सिक्योरिटी इस वक्त बहुत बड़ा मसला बनी हुई है मेमार के लिए। इसके अलावा पानी का मसला भी है मेमार में, जिसमें पानी की वजह से अक्सर मेमार के रिहायशी परेशान भी रहते हैं। और अगर मैं दीगर बात करूं तो ऑलमोस्ट इसमें अब मंडी भी नियर बाय यहाँ पे आ चुकी है। तो लेकिन यहाँ पे मंडी आने की वजह से काफ़ी लोगों का रुझान इस तरफ मेमार अब रास्ते में बढ़ता है, तो काफ़ी लोगों का रिहाइश करने का रुझान यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। आज की इस वीडियो का जो हमारा मकसद है, बेसिकली आप लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट के हवाले से जितने भी उतार चढ़ाव है मार्केट के अंदर, प्राइजेस वगैरह के हवाले से हम लोग बात करते हैं। तो ये बेसिकली एक सीरीज़ है पूरी, और ये जो सीरीज़ है ये 4 वीडियोज़ के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम लोग इसकी प्राइजेस के हवाले से और इसमें जितने भी उतार चढ़ाव हैं, जो मार्केट रियल इस्टेट की डाउन हो रही है, ऊपर जा रही है, और इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स, कौन से इलाकों के अंदर बेहतर हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इसके जो मज़ीद पार्ट्स हैं वो भी दीगर इसके जो पीछे हैं वो आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, देखते रहिए प्रॉपटेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। तो आज का जो ये मौजू है, बेसिकली जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुलशन मेमार की। गुलशन मेमार बेसिकली एक ऐसा इलाका है कराची शहर का कि जिसमें वीआईपी सेक्टर्स भी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे उसके अंदर भी एहसनाबाद जैसे इलाके हैं जिसमें कम और ज़्यादा हर किस्म की प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर हम लोग मेमार की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं। सेक्टर क्यू है, सेक्टर डब्ल्यू है, सेक्टर वाई है, और इसका जो सबसे वीआईपी सेक्टर है वो वाई है, और वाई के अंदर भी जो उसका सब सेक्टर है वो वाई 4 है। 100 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है ये वाई 4 सेक्टर। और सबसे पहले वाई 4 के बताने का मकसद ये है कि लोग मेमार को बहुत हल्का लेते हैं, लेकिन मेमार के अंदर इस वक्त जो प्रॉपर्टी है वो बहुत एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा और दीगर चीज़ों पर मैं बात करूँ तो सेक्टर क्यू के अंदर, सेक्टर क्यू में 120 गज़ का जो मकान है वो ऑलमोस्ट 55 लाख से स्टार्ट है और 70 लाख तक जाता है। और जो ड्रीम वर्ल्ड की साइड भी लगती है, तो आप लोग जानते हैं कि ड्रीम वर्ल्ड एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, और किसी रिजॉर्ट के पास कोई प्रॉपर्टी होना बहुत एक तो एजाज़ की बात भी होती है, और एक कह लें कि एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो आती है। अगर इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सेक्टर आर की, तो 1 से लेकर 5 उसके सब सेक्टर है, और इन सब सेक्टर्स के अंदर जो इसकी कीमत है 120 गज़ के मकान की, वो 90 लाख रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। लेकिन ये बात आप लोगों को याद दहानी आप लोगों को याद रहे कि इस वक्त जो मार्केट है वो डाउन की तरफ है, तो इसी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मेमार के जो रेट्स हैं वो भी डाउन की तरफ ही हैं। अगर मैं किसी और सेक्टर की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं सेक्टर जेड की, तो उसमें भी 120 गज़ का जो मकान है वो ऑलमोस्ट ग्राउंड प्लस 1 की तरफ हम लोग जाते हैं, जिसकी कंस्ट्रक्टेड यूनिट की तरफ हम लोग जाएँ तो वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का है। लेकिन अगर हम उसके प्लॉट की बात करते हैं तो वो 70 से 90 लाख रुपए के दरमियान फॉल करता है। और अगर हम लोग सेक्टर जेड में जाते हैं और उसमें अगर 80 गज़ के जो मकानात हैं, तो 80 गज़ के मकानात के अंदर 70 लाख से स्टार्ट है, 65 से 70 लाख रुपए तक इसकी जो स्टार्टेशन है। तो इसके अलावा मेमार में प्रॉपर्टी स्टार्ट तकरीबन 40 लाख से स्टार्ट है, और 1 करोड़ 2 करोड़ के दरमियान तक भी जाती है जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर वीआईपी सेक्टर्स की, मैंने अभी आपको बताया कि वाई और वाई 4 सेक्टर जो है मेमार के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सेक्टर्स हैं, लेकिन वहाँ पे इस वक्त जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो नामी गिरामी बिल्डर्स हैं, अगर मैं यूडी कोडियाट की बात करूँ, साइमा वालों की बात करूँ, ज़मीन.com के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और दीगर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके जो अच्छे प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर कराची शहर के अंदर डिलीवर्ड हुए हैं, तो उन लोगों ने इस सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट भी करी हुई अच्छी खासी, और नए प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर करने जा रहे हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी क्यूरीज़ मेरे पास आती हैं लेबर स्क्वायर के हवाले से। जो लेबर स्क्वायर फ्लैट्स हैं बेसिकली गवर्नमेंट के फ्लैट हैं, और वो फ्लैट हैं जो उन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ को दिए हुए हैं। इसमें भी सेल परचेज़ का अमल जारी है। पिछले कुछ दिनों में इसकी यूटिलिटीज़ का मसला चल रहा था, और दीगर चीज़ों का जो है ना इसमें मसला था, लेकिन वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो चुका है, और इसमें भी डीलिंग्स हो रही हैं। वहीं अगर हम लोग सेक्टर जो GFS का जो फेज़ 4 है,
उसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट वगैरह भी वहाँ पे चल रही है, तो इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा। और मेमार के हवाले से मैं आपको ये बताना चलूँ कि मेमार में जहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी भी है, लेकिन इसकी एक और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा, जो कि इसका सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी इस वक्त बहुत बड़ा मसला बनी हुई है मेमार के लिए। इसके अलावा पानी का मसला भी है मेमार में, जिसमें पानी की वजह से अक्सर मेमार के रिहायशी परेशान भी रहते हैं। और अगर मैं दीगर बात करूं तो ऑलमोस्ट इसमें अब मंडी भी नियर बाय यहाँ पे आ चुकी है, तो लेकिन यहाँ पे मंडी आने की वजह से काफ़ी लोगों का रुझान इस तरफ मेमार अब रास्ते में बढ़ता है, तो काफ़ी लोगों का रिहाइश करने का रुझान यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। हॉस्पिटल की फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पे कोई ख़ास इतनी नहीं है, और दीगर फैज़ आम वगैरह मेडिकल सेंटर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि प्राइमरी केयर में आते हैं। प्राइमरी केयर से मुराद के जो फ़ौरन आपको नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह के लिए आपको जहाँ जाना पड़ता है, ये कोई एमरजेंसी सेंटर्स नहीं है, लेकिन आपके जो छोटे मोटी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। दीगर इसकी अगर मैं बात करूँ मेमार के हवाले से, तो मेमार में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छी है। आप लोगों का सवाल होगा कि यार मार्केट इस वक्त डाउन की तरफ है और आप बात कर रहे हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। इस वजह से अच्छा है कि जब मार्केट डाउन होती है तो एक अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा रियल्टर जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है वो इसी टाइम पे करता है, क्योंकि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक पे होती है, बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई होती हैं, तो उस वक्त परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट वो अपनी जो एक मैक्सिमम वैल्यू है वो अचीव कर चुकी होती है। अगर एक प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ तक गई है तो वो मैक्सिमम 3 करोड़ 10 लाख तक चली जाएगी। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की ख़रीदी है तो वो उसकी एरिया के हिसाब से तकरीबन 1.5 करोड़, 2 करोड़ और 2.5 करोड़ तक भी जा सकती है। तो बेसिकली ये आज की वीडियो में बताने का मकसद ये है कि मेमार इस वक्त आइडियल प्लेस है इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। तो अगर आप लोगों की भी कोई इसमें कोई क्यूरी है, कोई राय है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मेमार के हवाले से आपकी और क्या क्यूरी है। और दीगर कोई अगर प्रॉपर्टी के हवाले से आप लोग बात करनी है, कोई सेल परचेज़ के हवाले से, तो भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद सरजानी के हवाले से मैं बात करूँगा, और सरजानी के बाद मैं नॉर्थ कराची के हवाले से बात करूँगा। तो देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।